कहानी की शुरुआत में हम जियांग परिवार के बेटे जियांग हान से मिलते हैं। हान को जब पता चलता है कि उसके एक आदमी ने उसे धोखा देने की कोशिश की है तो उसको जिंदा समुद्र में फेंकने को बोलता है। वे आदमी डर के वहां से भागने की कोशिश करता है तो हान उसे शूट करके मार डालता है। इससे पता चल रहा था कि हान कितना खतरनाक किस्म का आदमी है। अब ये सब देखकर वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है और सब डर के वहाँ से भाग जाते हैं, पर एक लड़की वहीं खड़ी उसको मुस्कुराते हुए देख रही थी। नीचे आकर हान पूछता है कि सभी डर कर भाग गए पर तुम अभी भी यहीं पे खड़ी हो। हान शहर का पुलिस चीफ था, इसलिए लड़की बोलती है कि मैं एक मामूली से नागरिक हूँ, भला मुझे खत्म करके आपको क्या ही मिलेगा। हान बोलते हैं पर तुमने सब कुछ देख लिया और शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे किसी को गायब करवाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। चलो बताओ तुम ऐसा क्या कर सकती हो जिससे मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूँ। वह लड़की बोलती है कि ऐसी बात है तो मैं आपको रिश्वत देने को तैयार हूँ और रिश्वत मेरी ये बॉडी है। वह लड़की उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है तो हान भी उसके साथ सोने को तैयार हो जाता है, पर यह लड़की जानबूझकर किसी मकसद से हान के करीब आई थी। इस लड़की की बात करें तो इसका नाम शैन मियान था, जो अपने भाई जुन के साथ रहा करती थी। कुछ टाइम पहले मियान ने अपने पिता को खो दिया, पर मियान को पता था कि उसके पिता की जान किसी दुर्घटना में नहीं बल्कि इसके पीछे जियांग परिवार का हाथ है। इसलिए मियान कैसे भी करके सच सामने लाना चाहती थी, पर दोनों भाई बहन को पता था कि उसके फादर का केस एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ऑफिस के अंडर है, जिसके सारे सीनियर्स जियांग परिवार के ही लोग थे। ऊपर से जियांग परिवार इतनी ताकतवर थी कि उन लोगों से पंगा लेना इतना आसान नहीं था। पर मियान ने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो वह उन लोगों को सबक सिखा कर रहेगी जो उसके पिता की मौत के जिम्मेदार हैं। अब मियान और हान एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। हान को पता चला था कि मियान का उसके साथ फर्स्ट टाइम था, इसलिए उसे उसके बदले कुछ पैसे देता है, पर मियान कहती है कि पैसे नहीं चाहिए, बस एक रात की बात थी। वैसे भी दरवाजे से बाहर जाते ही हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे। मियान जाने लगती है तो हान उसके गर्दन पर जोर से काट लेता है, क्योंकि हान चाहता था कि उसको याद रहे कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। हान को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो पहली नजर में मियान से आकर्षित हो चुका है, इसलिए उसने मियान को जाने से पहले अपना बिजनेस काट दिया था। मियान खुश थी कि उसका योजना सही काम कर रहा है। जल्द ही न्यूज से पता चलता है कि फू फैमिली की डॉटर यांगशी की सगाई जियांग फैमिली के सन चीफ ऑफिसर हान से होने जा रही है। मियान को यही लग रहा था कि हान यांगशी से सगाई इसलिए करने जा रहा है ताकि उनका परिवार और ज्यादा ताकतवर बन सके। इसलिए मियान ने सोच लिया था कि ऐसा तो वे कभी नहीं होने देगी। बाद में यांगशी हान के साथ सगाई के लिए शॉपिंग करने आती है। स्टाफ से जल्दी उसके लिए गाउन दिखाने को बोलती है तो स्टाफ कहती है कि अभी उनके एक कस्टमर ड्रेस ट्राई कर रही हैं, उसके बाद वह उनको ड्रेस दिखा देगी। वह कस्टमर कोई और नहीं बल्कि मियान थी। यांगशी मियान की ड्रेस देखती है तो उस ड्रेस को जल्दी से पैक करने को बोलती है। स्टाफ बताती है कि मिस मियान ने ये ड्रेस अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करवाया है, पर यांगशी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मियान यांगशी की बेइज्जती करती है कि आप में ये ड्रेस नहीं आने वाली, पर यांगशी उसको चुपचाप उस ड्रेस को निकालने को बोलती है तो मियान भी कुछ कम नहीं थी, वह उस ड्रेस को फाड़ देती है, जिससे यांगशी गुस्से में उसको मारने जाती है, पर हान उसे कोई भी तमाशा करने से मना करता है। अब यांगशी कोई दूसरा ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है तो मियान जानबूझकर हान के पास से गुजरकर अपनी ड्रेस चेंज करने आती है, तो हान भी उसके पीछे ट्रायल रूम में आता है। हान बोलता है तो तुम भी अमीर हो। मियान कहती है कि मैं अमीर हूँ या नहीं आपसे बेहतर मुझे कौन जानता है। हान कहता है कि तुमने जानबूझकर यांगशी के साथ पंगा लेने की कोशिश की। मियान कहती है कि उल्टा आपकी फियांसे मेरे साथ पंगा ले रही थी और आप मेरे पे आरोप लगा रहे हो। हान उसे उसी जगह दोबारा से मिलने के लिए बुला रहा था तो मियान कहती है कि शायद आप भूल चुके हैं, मैंने उसी दिन कहा था कि उस दरवाजे से बाहर निकलते ही हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे और कुछ नहीं। वैसे भी मैं शादीशुदा आदमियों से दूर रहती हूँ, लेकिन पता नहीं आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, और उससे जानबूझकर टीज करने के लिए किस करके चली जाती है, जिससे हान उसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित हो रहा था। अब हान जानबूझकर चैरिटी शो उसी जगह पे रखने को बोलता है जहाँ मियान एक डांसर के तौर पर काम किया करती थी। इधर मियान देखती है कि मिस्टर जाओ ने उसके लिए फूल भिजवाए हैं तो जानबूझकर उसको वापस हॉल में रखने को बोलती है कि शायद उन्होंने किसी गलत इंसान को भेज दिया है। मियान को पता था कि हान हॉल में मौजूद है, इसलिए उसने उस फूल को वहीं पे भिजवाया था। अब हान देखता है कि ये फूल जाओ ने मियान को भेजा था तो बोलता है कि मतलब वे आदमी मियान से मिलना चाहता है। हान का सेक्रेटरी बोलता है कि मिस्टर जाओ का अच्छा खासा नाम है, ऊपर से मिस मियान इस कंपनी की सबसे बेहतरीन डांसर है, तो लाजमी सी बात है कि मिस्टर जाओ का मियान पे नजर होगा ही। बाद में मियान अपना डांस परफॉर्मेंस दे रही थी तो हान बहुत ही प्यार से उसको देख रहा था, वहीं वह आदमी जाओ उसको गंदी निगाहों से घूरने में लगा था। बाद में जाओ मियान के पास आता है, बोलता है कि मैंने तुम्हारे सामने पहले ही प्रस्ताव रखा था, आज मैं सीधी बात करता हूँ, मैं तुम्हें हर महीने $1 मिलियन देने को तैयार हूँ, तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहने के लिए चली आओ। लेकिन मियान मना करके जाने लगती है तो जाओ उस पर गुस्सा करने लगता है। बाहर से हान दोनों की बातें सुन रहा था। जाओ मियान के करीब जाने की कोशिश करता है तो मियान उसे मारने की धमकी देती है
पर जाओ बोलता है कि अगर तुम मेरे प्रस्ताव से खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें 2 गुना पैसे देने को तैयार हूँ। पर मियान उस पर अचानक से हमला कर देती है, जिससे जाओ गुस्से में उसको मारने लगता है। बोलता है कि देखता हूँ कि आज तुम्हें कौन बचाता है, और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो मियान कहती है कि मेरे साथ मिस्टर जियांग हान है, इसलिए चुपचाप मुझे छोड़ दो। जल्द ही हान आता है तो जाओ रुक जाता है। हान बोलता है तो तुम बोल रहे थे कि इस लड़की को तुमसे कोई नहीं बचा सकता। जाओ कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि ये लड़की आपके बारे में बात कर रही थी। हान उससे चुपचाप यहाँ से निकलने को बोलता है तो जाओ डर के वहां से भाग जाता है। हान मियान से बोलता है कि अभी तुमने मेरा नाम इस्तेमाल क्यों किया। मियान कहती है कि मैं बहुत ही डर गई थी, इसलिए मुझे आपका नाम लेना पड़ा। हान बोलता है तो तुमने मेरा नाम इस्तेमाल किया है, इसका मतलब अब से तुम सिर्फ मेरी हो। अब तुम मुझे दोबारा मना नहीं कर सकती, और उसको उठाकर ले जाने लगता है। पर मियान तो उल्टा बहुत ही खुश थी कि अगर यांगशी को उसके और हान के रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो बहुत ही मजा आने वाला है। बाद में यांगशी को अपने दोस्त से पता चलता है कि आजकल हान किसी लड़के के साथ देखा जा रहा है। यांगशी को तो पहले यकीन नहीं होता, क्योंकि यांगशी को पता था कि हान लड़कियों के मामले में काफी सीधा है। ऊपर से वह ऐसे लड़कियों से नफरत करता है जो उसके पैसे और पावर की भूखी रहती हैं। पर जब उसे पता चलता है कि वह लड़की हान के प्राइवेट विला में है तो गुस्से में हान के पास आकर पूछती है क्या उसने किसी लड़की को अपने पास रखा है। हान गुस्सा करने लगता है कि वैसे उसके परमिशन के बिना इस घर में नहीं आ सकती। यांगशी कहती है कि मैं तुम्हारी होने वाली फियांसे हूँ और तुम मेरे साथ एक पराये की तरह बिहेव कर रहे हो। हान बिना कोई जवाब दे सेक्रेटरी से यांगशी को उसके घर छोड़ने को बोलता है। अब यांगशी वहां से गुस्से में जा ही रही थी कि जब भी उसे कमरे से आवाज आती है। यांगशी देखती है कि मियान है तो उस पर गुस्सा करने लगती है। उसे थप्पड़ मारने जा ही रही थी कि हान आकर उसे रुकने को बोलता है। यांगशी कहती है कि हमारी सगाई होने वाली है और तुम किसी लड़की को अपने पास कैसे रख सकते हो। हान बोलता है कि वैसे भी हम दोनों की बिजनेस मैरिज है, इसलिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, नहीं तो मैं सगाई तोड़ने में ज्यादा सा भी वक्त नहीं लगाऊंगा। एक और चीज, ये मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है, इसलिए मेरे परमिशन के बिना दोबारा यहाँ एंटर करने की कोशिश मत करना। और अपने सेक्रेटरी से उसे घर छोड़ने को बोलता है तो यांगशी गुस्सा करके वहां चली जाती है। मियान तो यही चाहते थे कि यांगशी से देख ले। हान उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने सब कुछ जानबूझकर किया। मियान कहते हैं कि मैं एक मामूली सी लड़की हूँ जिसे आपने अपने पास रखा हुआ है। आपको लगता है कि मैं आपके हाई सोसाइटी शादी को तोड़ भी सकती हूँ। हान कहता है कि तुम बोल तो सही रही हो, पर तुमसे गलती हुई है तो बताओ तुम्हें कैसे पनिश किया जाए। उसके करीब जाता है तो मियान को अच्छा नहीं लगता। हान कहता है कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जो सही ढंग से बिहेव करें, और उसे किस करने लगता है। बाद में हान सो रहा था तो उसे नाइटमेयर्स आते हैं कि कैसे उसकी मॉम उसे छोड़कर चली जाती है, और बेचारा बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था। अब अचानक से हान की नींद खुलती है तो बहुत ही डरा हुआ था। हान को याद आता है कैसे उसकी मॉम उसे उसके डैड के पास छोड़कर चली गई थी कि वे कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। हान उनका इंतजार करने में लगा हुआ था, पर उसके डैड साहब बोलते हैं कि अब उसे ऐसी बेरहम औरत को याद करने की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ याद करके हान बहुत ज्यादा उदास था और खुद को हर्ट करने लगता है। कुछ देर बाद जब मियान की नींद खुलती है तो देखती है कि हान बेडरूम में नहीं है, तो उसके पास आती है और देखती है कि उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके हाथों में मेडिसिन लगाती है। हान बोलता है क्या तुम पूछना चाहोगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। मियान बोलती है कि अगर तुम बताना नहीं चाहते तो मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगी। हान उदास था इसलिए अचानक से उसे जोर से गले लगा लेता है। बाद में यांगशी आकर मियान पे गुस्सा करने लगती है कि वह उसकी सगाई को तोड़ना चाहती है। कहती है कि ज्यादा सपने मत सजाओ, तुम हान की वाइफ कभी नहीं बन सकती। मियान कहती है कि मुझे सगाई तोड़ने में जरा से भी दिलचस्पी नहीं है। रही बात मिसेस जियांग बनने की, तो मेरे लिए उनके लवर बन के रहना ज्यादा बेनिफिशियल है, आपको तो पता ही होगा। यांगशी उसे थप्पड़ मारने चाहती है तो मियान उसे रोककर उल्टा यांगशी को थप्पड़ लगा देती है। जानबूझकर बोलती है कि मेरे 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए, इसलिए मैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जा रही हूँ, तो कृपया करके आप मेरे रास्ते में रुकावट ना बने। यांगशी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि कहीं ये लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं है, इसलिए अपने आदमी को कॉल करके मियान को खत्म करने को बोलती है। अब यांगशी का आदमी चोरी छुप के आकर मियान की कार के ब्रेक्स को फेल कर देता है, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मियान सब कुछ देख रही है। वे तो बस इसी के इंतजार में बैठी हुई थी। अब मियान जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है तो हान भाग के उसके पास आता है और डॉक्टर को बुलाने की बात करता है, तो मियान नाटक करती है कि शायद उसको पैरों में ज्यादा चोट आई है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले चलने को बोलती है। पर ये सब मियान का बस एक चाल था ताकि यांगशी को सबक सिखा सके। यांगशी का आदमी देखते है कि उस कार में हान भी जा रहा है, तो जल्दी से कॉल करके इस बारे में यांगशी को बताता है। अब यांगशी बहुत ज्यादा डर चुकी थी और हान को कॉल करती है, पर मियान दर्द का बहाना बनाकर हान को कॉल नहीं उठाने देती। ऊपर से उसको गाड़ी तेज भगाने को बोलती है। इधर यांगशी परेशान थे कि अगर हान को कुछ भी हो गया तो उसकी फैमिली जियांग फैमिली को नहीं छोड़ने वाली। जल्दी हान को एहसास होता है कि कार के ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे हैं, पर मियान से कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। मतलब देखकर साफ पता चल रहा था कि हान उसको सही में बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है, पर मियान जानते थे कि उसके हंसते खेलते परिवार को खत्म करने में हान का हाथ है, इसलिए मन ही मन में सोचती है कि इस दिन का तो मैं 2 महीने से इंतजार कर रही थी। अब दोनों ही मिलकर जहन्नुम में जाते हैं। अब अचानक से दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है,
कुछ देर बाद मियान होश में आते तो उसे याद आता है कि कैसे आखिरी वक्त में भी हान उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। मियान उसको जल्दी से अपनी आंखें खोलने को बोलती है क्योंकि गाड़ी में किसी वक्त आग लग सकती थी, पर सोचते है कि अगर हान मर गया तो उसका प्लान पूरा हो जाएगा। वैसे भी वह कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी, इसलिए चुपचाप कार से बाहर निकलकर जाने लगती है। पर जल्दी देखते हैं कि वह हान को हॉस्पिटल लेकर आ चुकी है। मियान को बहुत ही रोना आता है कि आखिरकार वह हान के सामने इतनी कमजोर क्यों पड़ रही है। उस वक्त मियान अकेली भाग रही थी, पर उसका दिल हान को ऐसे अकेले छोड़कर जाने का गवाही नहीं दे रहा था। बाद में मियान हान को देखकर सोच रही थी कि वैसी परिस्थिति में कोई भी आदमी पहले अपनी जान बचाने के बारे में सोचेगा, पर हान ने उस वक्त पहले उसे बचाना सही समझा। आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। मियान देखती है कि हान डरते हुए कुछ बोल रहा है तो उसके पास आती है, तो हान अचानक से उसे गले लगाकर बोलने लगता है कि मैं आपके सामने बैक कर रहा हूँ, प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाओ। मियान कहते हैं कि तुम डरो मत, मैं कहीं नहीं जा रही। हान अचानक से अपनी मॉम का नाम लेता है तो मियान समझ जाती है कि वह अपनी मॉम को याद कर रहा है। जल्दी हान होश में आता है तो बोलता है कि कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया। मियान कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, पर मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझे क्यों बचाया। हान बोलता है कि तुम मेरी हो और तुम्हें मुझसे मौत भी नहीं छीन सकती। कुछ देर बाद हान का सेक्रेटरी आके बताता है कि मिस मियान के कार के ब्रेक्स को किसी ने जानबूझकर फेल किया था। जल्दी यांगशी भाग के हान के पास आती है कि मैंने सुना कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था, तुम ठीक तो हो ना। हान कहते हैं कि तुम मेरी फिक्र क्यों कर रही हो। यांगशी कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें पता तो है कि मैं कितने सालों से तुम्हें पसंद करते हुए आ रही हूँ। पर जब भी मियान आकर बोलती है कि आपको सही में मिस्टर जियांग की फिक्र हो रही है या आपको डर है कि कहीं आपका सच सामने ना आ जाए कि एक्सीडेंट के पीछे आपका हाथ था, यांगशी गुस्सा करने लगते है कि बिना सबूत के तुम मेरे पे आरोप लगा रही हो। मियान कहती है कल हमारी बहस हुई थी और उसके अगले ही दिन मेरी कार के ब्रेक्स फेल हो गए, आपको कुछ अजीब नहीं लगता। यांगशी हान से बोलने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया। मियान कहती है कि आपने किया है या नहीं उसको तो हान पता लगा ही लेंगे। यांगशी बोलती है कि तुम जानबूझकर मेरे और हान के बीच में आग लगा रही हो ताकि तुम मेरी जगह ले सको। हान बोलता है कि बस वह एक्सीडेंट था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। मियान को सुनकर बुरा लगता है कि वह जानबूझकर यांगशी को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए गुस्से में वहाँ चली जाती है। यांगशी मियान से आकर बोलने लगती है तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरा प्लेस ले सकती हो, तुम बस हान के लिए खेलने की चीज हो और कुछ नहीं। सोचो हान को पता चला कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, फिर भी उसने मेरा साथ दिया। अगर तुम मर भी जाती हो तो हान अपने लिए कोई नई लड़की ढूंढ लेता। अभी हान के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था, इसलिए इस वक्त वे कोई और तमाशा नहीं चाहता था। सेक्रेटरी बोलता है कि अगर मिस यांगशी ने फिर से मिस मियान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो, पर हान को पता था कि अब उसको क्या करना है। यांगशी दोबारा से अपने आदमी से मियान को सबक सिखाने के लिए पैसे देती है। उसका आदमी बोलता है क्या आपको डर नहीं है, इससे मिस्टर जियांग गुस्सा हो सकते हैं। पर यांगशी बोलती है कि हान के लिए वे लड़की सिर्फ एक खिलौना है, हान को उसकी जरा से फिक्र नहीं है। पर जब वहाँ पे हान आता है उस आदमी से बोलता है तुम्हें पता है जो मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसके साथ क्या होता है। वे आदमी बोलता है कि वह सब कुछ मिस यांगशी के बोलने पर कर रहा था, आगे से उसे ऐसी गलती नहीं होगी। पर हान कहता है कि मैं लोगों को गलती करने का दूसरा मौका नहीं देता और उसके हाथ पर स्टेप कर देता है। यांगशी डर के बोलने लगती है कि मैं तो उस लड़की को बस सबक सिखाना चाहती थी। हान बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि हमारी सगाई आराम से हो जाए तो मेरे लोगों को परेशान करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ क्या होगा तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। मियान से बिल्कुल दूर रहना। यांगशी बोलती है क्या तुम उस लड़की को इतना पसंद करते हो। हान कहते हैं कि तुमने उसको परेशान करके मेरा अपमान किया है, मुझे नहीं पसंद कि कोई भी मेरी चीजों को हाथ लगाए, चाहे वो मेरा सामान हो या मेरा पालतू जानवर। अब मियान यांगशी की बातों को ही सोच रही थी जब हान उसके पास आता है। हान उसे पैसे देता है और बोलता है कि अब से घर तुम्हारा है। मियान कहती है कि अचानक से आप मेरे ऊपर इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, मेरा मुंह बंद करवाने के लिए। हान बोलता है कि मैंने कहा ना मुझे वो लड़कियां पसंद है जो मेरे सामने सही से बिहेव करें, और उसे किस करने लगता है। पर मियान गुस्से में उसको स्टैप करनी चाहती है। हान कहता है कि मैंने क्या बोला, मुझे मेरे सामने सही से बिहेव करने वाली लड़कियां पसंद है और फिर भी तुम मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर रही हो। मियान कहती है कि तुम इससे लायक हो। हान कहता है फाइनली तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया, मुझे पता है कि तुम्हारा पूरा नाम शैन मियान है, एंटी स्मगलर इंस्पेक्टर शैन की डॉटर। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे फादर फू फैमिली के शिपिंग कंटेनर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्हें सबूत भी मिला पर अचानक से रास्ते में उनका कार एक्सीडेंट हो गया। मियान कहती है कि मेरे फादर की जान एक्सीडेंट में नहीं बल्कि इसमें तुम्हारा और तुम्हारे जियांग परिवार का हाथ है। तुम लोगों ने बहुत ही आसानी से उस केस को दबा दिया और उसे एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया। सच तो यह है कि उनके हथियारे तुम ही हो। हान कहता है तो तुम इसलिए मुझे मारना चाहती हो। बोलता है कि मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है और तुम्हारे फादर का रिपोर्ट चेंज करवाने में भी मेरा कोई हाथ नहीं है। पर मियान को उसके बात पर जरा सा भी यकीन नहीं था। हान बोलता है कि तुम्हारी मर्जी है, आज मैं तुम्हें जाने का मौका दे रहा हूँ तो जा सकती हो। मियान जाने लगती तो हान बोलता है कि मेरे पास यांगशी के लोगों का स्टेटमेंट है, उससे आराम से साबित हो सकता है कि तुम्हारे फादर को मारने में यांगशी और उसके फू परिवार का हाथ है। यांगशी के लोगों ने तुम्हारे फादर की कार के ब्रेक्स को फेल किया था, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर कुछ काम करना होगा। मियान कहती है कि तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो
अब हान के बोलने पर मियान एक क्लब में आती है। हान ने उसे एक आदमी मिस्टर लू के बारे में बताया होता है जो फू फैमिली का वाइस प्रेसिडेंट था। हान एक चिप की मदद से उस आदमी के फोन से सारा डेटा स्कैन करने को बोलता है। उसे पहले ही बताता है कि उस आदमी से उसका फोन लेना इतना आसान नहीं है, इसलिए बोलता है कि देख लेना अब तुम्हें क्या करना है। मियान कहते हैं कि तुमने इस काम के लिए मुझे क्यों चुना। हान बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे डांसर हो और ऊपर से फ्लर्ट करने में बहुत ही माहिर, तो वह तुम पर ध्यान जरूर देगा। इसलिए मियान जानबूझकर उस आदमी को अपने डांस से सेड्यूस करने की कोशिश करती है। हान ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि वे एक अंडरकवर एजेंट बनकर काम करने जा रही है, तो काम पूरा होना चाहिए। वे आदमी मिस्टर लू मियान को अपने पास बुलाता है, पर मियान उसे खुद के साथ डांस करने को बोलती है। दरअसल मियान ने हान से बोलकर वह चिप अपने हाथ में इम्प्लांट करवा लिया था। मियान नोटिस करती है कि उस आदमी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया है, पर फिर भी उसको शक न हो इसलिए वो ड्रिंक पी लेती है और छुपके से सब कुछ स्कैन कर रही थी। अब मियान को नशा होने लगता है, इसलिए वहाँ जाने लगती है, पर जब भी उसकी टक्कर एक आदमी से होती है। जल्दी मिस्टर लो आकर मियान को परेशान करने लगता है और उसको जबरदस्ती होटल रूम लेकर जा रहा था, तो वे अजनबी आदमी बीच में मियान की मदद करने आता है कि लड़की उसकी दोस्त है। मिस्टर लो जब उस आदमी का बिजनेस कार्ड देखता है तो बुरी तरह से डर जाता है और उसे माफी मांगकर वहाँ चला जाता है। वे अजनबी आदमी मियान से कहता है कि क्या मैं आपको घर छोड़ दूं, तो मियान बोलती है कि अब मैं थोड़ी सी बेहतर हूँ। दूसरी साइड हान क्लब के बाहर मियान का इंतजार कर रहा था। सेक्रेटरी बोलता है कि क्लब बेकार लोगों से भरा हुआ है, अगर मिस मियान को कुछ हो गया तो। हान कहते हैं कि जैसा उसने मुझे शुरू में पागल बनाया था, वहाँ मौजूद लोगों को भी वे पागल बना सकती है। अब मियान का मिशन पूरा होने का टाइम निकल चुका था, तो हान चलने को बोलता है, पर वैसे ही मियान उसके पास आती है कि काम पूरा हो चुका है। दूर से वे आदमी देखते हैं कि मियान हान के कार में बैठकर जा रही है, तो ऐसा लगता है जैसे वे हान को जानता हो। अब घर आकर मियान अपने हाथ से उस चिप को बाहर निकालती है और हान से कहती है कि अब उसे वे स्टेटमेंट मिल सकती है। हान उसके हाथ पे किस करके बोलता है कि तुम्हारा खून भी तुम्हारी तरह ही मीठी है, और अचानक से उसे किस करने लगता है। बाद में हान उसको स्टेटमेंट लाकर देता है, तो मियान कहती है कि यहाँ पे हमारा हिसाब बराबर होता है। मियान जाने लगती तो हान बोलता है कि तुम्हारे पास स्टेटमेंट तो है, पर तुम यांशी और उसके परिवार के खिलाफ नहीं जाओगी। मेरा कुछ अपना प्लान है और मैं नहीं चाहता कि तुम सब कुछ खराब कर दो। मियान कहती है क्या तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो, मैंने तुम्हारा काम पूरा किया और तुम मुझे कुछ भी एक्शन लेने से मना कर रहे हो। मियान तो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी, तो हान उसके भाई की फोटो दिखाता है। मियान कहती है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है। हान कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे भाई ने झूठ बोला है कि वह आउट ऑफ स्टेशन अपनी जॉब के लिए गया है। सच तो यह है कि तुम्हारा भाई पुलिस है और वे एंटी स्मगलिंग ऑफिसर्स के साथ काम कर रहा है। तुम्हें पता है कि वह काम कितना खतरनाक है। अगर मैंने तुम्हारे भाई को कोई खतरनाक मिशन अलॉट कर दिया तो। मियान कहते हैं कि ठीक है, वह उसकी बात मानने को तैयार है, वह उसके भाई के साथ कुछ नहीं करेगा। हान बोलता है कि ये हुई ना बात, वैसे तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा। मियान कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। हान बोलते हैं कि तुम मुझे खत्म करने के लिए मेरे पास आई थी, अब तुम जब भी जाओगी जब मैं तुम्हें बोलूंगा। अब से तुम्हें मेरे कैद में ही रहना है जब तक मैं तुम्हें आजाद न करूं, और उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में मियान सोच रही थी कि हान इतना बेरहम है, अगर वह यांशी के खिलाफ गई तो पक्का हान उसके भाई को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा। ऊपर से उसके कंट्रोल से निकलना इतना आसान नहीं है। जल्दी मियान देखती है किसी ने उसके लिए फूल भिजवाए हैं। उससे लगता है कि हान ने भेजे हैं क्योंकि उस पर मिस्टर जियांग लिखा हुआ था, तो मियान गुस्से में उस कार्ड को फाड़ने लगती है। पर जब भी वह आदमी आता है जिसने पिछली बार उसकी मदद की थी, बोलता है क्या हुआ, आपको फूल पसंद नहीं आए। बताता है कि उसका नाम जियांग शाओ है। शाओ उसको डिनर पे इनवाइट करता है, तो मियान उसको मना भी नहीं कर पाती और उसके साथ डिनर करने बाहर आती है। मियान बोलती है मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप हान के अंकल हैं, आप तो मेरे और हान के रिश्ते के बारे में जानते ही होंगे। शाओ बोलता है कि हाँ मुझे पता है, पर इससे हमारी दोस्ती पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मियान उसको थैंक यू बोलती है, तो शाओ कहता है कि आप मेरे लिए एक डांस परफॉर्म कर सकती हैं। मियान कहती है यहाँ कैसे, यहाँ तो म्यूजिक भी नहीं है। तो शाओ उसके लिए पियानो प्ले करता है, तो मियान उसके सामने एक बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म करती है। शाओ देखते है कि मियान के हाथ पे कट का निशान है, तो पूछता है क्या ये सब हान ने किया है। मियान कहती है नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शाओ कहते हैं कि आप मुझे अपनी दोस्त मानती हैं ना, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो मेरे पास आ सकती हैं। मुझे पता है कि हान किस तरह का आदमी है, पर मेरे रहते हुए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मियान कहती है मुझे खुशी हो रही है कि आप मेरे दोस्त हैं। अब हान अपने सीनियर ऑफिसर के साथ था। पता चलता है कि हान यांशी के फैमिली के अगेंस्ट सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और यांशी से शादी करना बस उसके प्लान का एक हिस्सा था। हान का सीनियर बताता है किसी ने फू फैमिली के अगेंस्ट रिपोर्ट किया है, किसी के हाथ ना लग जाए इसलिए मैं तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ। हान को गुस्सा आता है कि उसके मना करने के बाद में मियान ने गवर्नर से कंप्लेंट करने की हिम्मत की। बाद में मियान घर आती है तो हान पूछता है कि वे कहाँ थी, तो मियान झूठ बोलते हुए अपनी कंपनी के लोगों के साथ डिनर करने गई थी। हान उस रिपोर्ट को दिखाकर बोलता है कि मैंने मना किया था ना कि कुछ भी एक्शन मत लेना। मियान ने ओरिजिनल स्टेटमेंट छुपा के अपने पास रखा था, तो हान उसकी आंखों के सामने उस स्टेटमेंट को जला देता है। मियान कहने लगते तुमने ऐसा क्यों किया, ये मेरी आखिरी उम्मीद थी।
हान बोलता है कि मेरे पे यकीन करो, मैं जो भी कर रहा हूँ सबके पीछे एक कारण है और मैं तुम्हारे रिवेंज लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। बाद में मियान अपने फादर की ग्रेव पे आकर उनसे माफी मांगती है कि वह उनका रिवेंज नहीं ले पाई। बहुत ही मुश्किल से एक सबूत हाथ लगा था पर उसने उसको भी गवा दिया। मियान देखते है कि शाओ भी यहीं पर है। शाओ बोलता है कि ग्रेव मेरी गर्लफ्रेंड का है, मैंने एक कार एक्सीडेंट में उसको खो दिया, वह भी तुम्हारी तरह बहुत ही अच्छी डांसर थी। मियान कहती है कि लगता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ही प्यार करते हैं। अब दोनों का ही मूड कुछ ठीक नहीं था, इसलिए शाओ उसे ड्रिंक पे इनवाइट करता है। अब मियान बहुत ही दुखी थी, इसलिए बहुत ड्रिंक करने लगती है। शाओ को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह मियान की तरफ आकर्षित हो रहा है। बाद में हान देखते है कि मियान कब से पजल को लगाने में लगी हुई है। मियान कहती है कि मुझे इन्हें इकट्ठा करने में खुशी मिलती है। हान उसके ड्रेस स्ट्रिप को खोलकर बोलता है कि मुझे चीजों को बिगाड़ने में ज्यादा खुशी मिलती है और इस पजल को बिगाड़ कर मियान को बेडरूम में लेकर चला जाता है। बाद में हान उसे एक ब्यूटीफुल नेकलेस पहनाते हुए बोलता है कि मैं कुछ टाइम के लिए अपने काम में बिजी रहूंगा, तो तुम्हें अच्छे से रहना है। मियान कहते हैं कि इसके लिए आपको मुझे इतना महंगा तोहफा देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हैं। हान कहते हैं मैंने कहा ना बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वैसे तुम इन दिनों जिससे भी मिल रही हो तुम उन लोगों की बातों में मत आना, बस तुम मुझ पर भरोसा रखना। और उसे किस करता है। अब हान और यांगशे की सगाई होने जा रही थी तो दोनों ही परिवार बहुत ही खुश थे। इधर शाह मियान के पास आकर बोलता है कि मुझे एक मदद की जरूरत है, तो मियान बोलते है कि आप मेरे दोस्त हैं तो मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगी। तो शाह उसे अपने साथ अपने घर लाता है और बताता है कि आज हान की सगाई है। तो ये सुनते ही मियान वहाँ जाने लगती है। शाह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपनी आंखों से देखो ताकि तुम्हें उसको छोड़ने में आसानी हो। मियान कहते है कि ये मेरा निजी मामला है और आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यांगशे मियान को देखती है तो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करती है। शाह बोलता है कि मियान मेरी मेहमान है, इसलिए तुम मियान के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। यांगशे बोलती है कि आपको पता भी है कि इस लड़की ने हान को सेड्यूस करने की कोशिश की, तो जब ये हान आकर तमाशा बंद करने को बोलता है। हान को देखकर शाह यांगशे से बोलता है कि मियान मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें मियान को रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। यांगशे बोलती है क्या सही में आपकी गर्लफ्रेंड है? शाह बोलता है कि गर्लफ्रेंड ही नहीं मेरी होने वाली फियांसे भी, या सही ढंग से बोलो तो हान की आंट। हान बोलता है कि आप ऐसे हिम्मत में मत करना। शाह बोलता है कि हिम्मत की क्या बात है, तुम अपनी फियांसे के साथ जाओ, जल्दी सेरेमनी शुरू होने वाली है। तो हान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मियान की ड्रेस खराब हो गई थी इसलिए शाह उसको ड्रेस चेंज करने को बोलता है, तो मियान चली जाती है। अब हान के फादर हान से रिंग पहनाने को बोलते हैं तो हान खुद ही रिंग पहन लेता है और जेनिस अपने आप ही रिंग पहनने को बोलता है कि उसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में इम्पोर्टेंट काम है और वहाँ चला जाता है, जिससे सभी हैरान थे। बाद में वो सब कुछ बोलने के लिए शाह मियान से माफी मांगता है। मियान कहते हैं मुझे पता है कि आप मेरी मदद कर रहे थे और आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, और उसे साफ बोलते हैं कि अब से वे दोनों एक दूसरे से नहीं मिलने वाले। ये जल्दी हान का मैसेज आता तो मियान उसके पास आती है। हान पूछता है तुम वहाँ पे क्या कर रही थी? मियान कहती है कि मुझे मिस्टर जियांग शाओ ने इनवाइट किया था, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ आपकी सगाई हो रही है। हान बोलता है तो तुम अंकल शाओ को डेट कर रही हो? मियान कहते है कि नहीं हम दोनों बस दोस्त हैं। हान कहते कि अच्छा, कौन सा दोस्त ऐसे फैमिली डिनर पार्टी में लेकर आता है? उसने सबके सामने कहा कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, यहाँ तक कि उसकी होने वाली फियांसे और ऊपर से मेरी आंट। मियान कहती है कि वे बस मेरी मदद कर रहे थे, सही में हम दोनों बस दोस्त हैं। हान बोलता है कि भूलो मत कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें किसी भी गैर आदमी के साथ रहना अलाउ नहीं है, एक दोस्त के नाते भी नहीं। मियान कहती है कि ठीक है बताओ मैं ऐसा क्या करूं जो आपका गुस्सा शांत हो जाए। हान अपने रिंग को निकालकर बाहर फेंक देता है और मियान से ढूंढकर वापस लाने को बोलता है। मियान उस रिंग को चारों तरफ ढूंढने लगती है और ऊपर से हान सब कुछ आराम से खड़े होकर देख रहा था। कुछ टाइम बाद बारिश की वजह से बिजली कड़कने लगती है तो हान अचानक से बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है। इधर मियान को बहुत ही रोना आता है पर तभी हान उसके पास आकर उसे रिंग ढूंढने से मना करता है। मियान कहती है कि आपने मुझे माफ कर दिया। मियान देखती है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पर हान चुपचाप उसको यहाँ जाने को बोलता है और खुद ही अंदर आके ड्रिंक करने लगता है। हान को फिर से याद आता है कैसे उसकी मॉम उसको छोड़कर चली गई थी और सब कुछ याद करके हान फिर से खुद को तकलीफ देने की कोशिश करता है। जब भी वह बार बार पैनिक अटैक फेस करते हुए आ रहा था, कुछ देर बाद मियान उसके पास आती है तो हान कहता है कि तुम वापस क्यों आई? मियान कहती है कि बाहर बारिश हो रही थी, पर साफ पता चल रहा था कि मियान बस वापस हान के लिए आई है। मियान उसको मेडिसिन लगाने आती है तो हान बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपने रूम में जाकर आराम करो। मियान कहती है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा रिवेंज कौन लेगा? हान अब भी मना करता है पर फिर भी मियान उसकी ड्रेसिंग करती है और फिर से बिजली कड़कने लगती है तो हान बहुत ही डर जाता है और मियान से उसे गले लगाने को बोलता है। तो मियान उसे काम करने की कोशिश करती है। अगले दिन हान देखता है कि मियान कहीं दिख नहीं रही तो समझ जाता है कि वो जा चुकी है
पर उसे याद आता है कि रात में कैसे मियान उसकी परवाह कर रही थी। इधर यांगशे बहुत ज्यादा गुस्से में थी कि सगाई में हान ने उसके साथ इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया। ये जल्दी उसका आदमी आकर बताता है कि हमें अपने कॉन्टेक्ट से पता चला है कि इंस्पेक्टर शैन की डॉटर ने आपके अगेंस्ट रिपोर्ट किया है कि आपके लोगों ने इंस्पेक्टर शैन की कार के साथ छेड़छाड़ की थी। जब यांगशे को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शैन की डॉटर कोई और नहीं बल्कि मियान है, तो यांगशे बोलती है कि अब वे जिंदा नहीं बचने वाली और अपने आदमी से 2 लोगों को हायर करने को बोलती है। मियान हान की हालत के बारे में सोच रही थी, पर फिर सोचते हैं कैसे हान उसे कंट्रोल और डराने की कोशिश करते हुए आ रहा है, इसलिए उसे उसके लिए सॉफ्ट होने की जरूरत नहीं है। मियान अपनी कंपनी से बाहर आते शाह उसी का इंतजार कर रहा था और वहीं दूर से यांगशे के लोग मियान पे नजर गड़ाए खड़े थे। पिछली बार के लिए शाह मियान से माफी मांगता है, पर मियान साफ बोलती है कि वे उनसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए शाह उदास होकर जाने लगता है। पर जब भी यांगशे का आदमी अचानक से मियान के ऊपर हमला करने आते हैं, शाह मियान को बचाने की कोशिश करता है, पर यांगशे का आदमी दोनों को ही बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। अब हान को इस बारे में पता चलता है तो मियान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर वे लोग उन्हें यांगशे के आदमी के पास लेकर आते हैं, तो शाह मियान के साथ कुछ भी करने से मना करता है। यांगशे का आदमी मियान से बोलता है तो तुम इंस्पेक्टर शैन की डॉटर हो और तुमने मिस यांगशे के अगेंस्ट रिपोर्ट करने की कोशिश की, अब तुम नहीं बचने वाली। उसे स्टेप करने जाता है, पर शाह बीच में आकर उसको बचा लेता है और वे आदमी मियान को मारने जा रहा था, पर जब ही हान पहुंचकर उन लोगों से फाइट करके मियान को बचा लेता है। हान मियान को लेकर जा रहा था तो शाह वहीं पे चुपचाप दोनों को जाते हुए देख रहा था। मियान हान को टाइम पर आकर उसको बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। हान कहता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा दोबारा नहीं होने वाला। मियान शाह के बारे में पूछते है कि वे ठीक तो है ना। हान कहता है कि तुम अभी भी उस आदमी के बारे में सोच रही हो। मियान कहती है कि मेरी वजह से वो हर्ट हो गए, मुझे उनको देखने जाना होगा, पर हान उसको चुपचाप यहीं पे रह के आराम करने को बोलता है। अब हान बहुत ही गुस्से में था कि मना करने के बाद भी यांगशे ने मियान को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए अब वे फू ग्रुप के अगेंस्ट एक्शन लेने को बोलता है। अब मीडिया में बात आ चुकी थी कि मल्टीपल क्राइम्स में इन्वॉल्व होने के लिए फू ग्रुप पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हान ने सभी शेयर होल्डर्स को अरेस्ट कर लिया था। अब यांगशे को पता चलता है तो अपने फादर से बोलती है कि अब हमारा क्या होगा। उसके फादर बोलते हैं कि हान के डर से कोई भी इस वक्त हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। यांगशे तो बहुत ही डरी हुई थी, तो उसके फादर कहते हैं कि डरो मत, शेयर होल्डर्स कुछ नहीं बताने वाले, और उसे सबसे बचने के लिए अब्रॉड भागने का सुझाव देते हैं। पता चलता है कि सभी क्राइम्स का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि शाह था, पर शाह शेयर होल्डर से जबरदस्ती सारा ब्लेम यांगशे के ऊपर लगाने को बोलता है। जल्दी मियान की कॉल आती है कि वह उनसे मिलने आ रही है, तो शाह उसके सामने बेचारा बनने का नाटक करता है। मियान शाह की ऐसी हालत के लिए माफी मांगती है, पर शाह नाटक करता है कि तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, दरअसल मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। मियान कहती है कि ऐसा नहीं है, उल्टा मैं खुश हूँ कि आप जैसा मुझे दोस्त मिला है। शाह कहता है कि ऐसी बात है तो क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकती हो। उसे एक ड्रेस देकर बोलता है कि ड्रेस मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने वाला था, वे इसी ड्रेस को पहनकर अपना डांस परफॉर्मेंस देने वाली थी और वह तो है नहीं, इसलिए मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। मियान कहती है कि बहुत ही वैल्यूएबल है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। शाह कहता है कि ऐसा समझ लेना कि तुम इसको पहनकर उसके सपने को पूरा कर रही हो, तो मियान उस ड्रेस को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर हान मियान को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था। मियान आते तो हान बताता है कि शेयर होल्डर ने यांगशे के अगेंस्ट गवाही दी है, अब यांगशे उसकी फैमिली नहीं बचने वाली और जल्दी तुम्हारे फादर का नाम क्लियर हो जाएगा। तो ये जानकर मियान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, बोलती है कि मुझे माफ करना कि पहले मैंने आपको गलत समझा, अब आपका मिशन पूरा हो चुका है, तो अब हमारे बीच में भी सब कुछ यहीं पे खत्म होता है। कहाँ हान उसको प्रपोज करने वाला था, पर उसकी बातें सुनकर रुक जाता है। मियान कहती है मुझे पता है कि आपने मुझे जबरदस्ती अपने पास रखा और यांगशे के अगेंस्ट रिपोर्ट करने से मना किया, क्योंकि आपको डर था कि मेरी वजह से आपका प्लान फेल हो जाएगा, पर अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो हमारे बीच में सब कुछ यहीं पे खत्म होता है। पर हान गुस्से में बोलता है कि मैंने कब कहा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हें अब भी मेरे ही कैद में रहना है, तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। मियान कहती है प्लीज मुझे जाने दो। हान बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे छोड़कर जाने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो, क्या तुम उस यांग शाह के पास जाना चाहती हो। मतलब हान मियान से इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि वह किसी भी कीमत में उसको खुद से अलग करने को तैयार नहीं था। हान जबरदस्ती उसे किस करने लगता है तो मियान उसे बाइट कर लेती है। हान कहता है क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारा भाई अभी भी मेरे कब्जे में है, क्या तुम चाहती नहीं कि वो जिंदा रहे। मियान कहती है कि तुम मुझे नफरत करने पर मजबूर मत करो। हान कहता है कि वैसे भी तुम तो हमेशा से मुझसे नफरत ही करती हुई आ रही हो, तुम्हें मुझसे नफरत करनी है ना तो करती रहो, पर हमेशा याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी, और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। अब मियान परेशान थी कि हान ने उसका पासपोर्ट रेस्ट्रिक्ट करवा दिया, इसलिए वे कंट्री छोड़कर भी जा नहीं सकती थी। मियान ने हान के रिंग को ढूंढ लिया था और उस रिंग को निकाल कर फेंकने जाती है तो देखती है कि हान यहीं पर है। हान बोलता है तुम्हें पता है ना मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होगा, तो मियान उस रिंग को वापस पहन लेती है। हान उसे फोर्सली किस करने लगता है तो मियान कहती है यहाँ कभी भी कोई आ सकता है, इसलिए ये सब करने से मना करती है, पर हान बिल्कुल भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वैसे ही बाहर से शाह आवाज देता है।
हान बोलते हैं कि सोचो अगर शाओ ने हमें ऐसा देख लिया तो क्या होगा, और उसे किस करने लगता है। शाओ को लगता है कि शायद मियान यहाँ नहीं है, इसलिए जाने लगता है। पर जब भी उसे अंदर से आवाज आती है, हान बोलता है कि कैसे भी करके शाओ को यहाँ जाने को बोलो, तब तक मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, और अचानक से डोर ओपन कर देता है। शाओ मियान से बोलता है कि आज का तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था और उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था, तो मियान उसको थैंक यू बोलती है। शाओ कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं तो इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो, और उसे डिनर पे इनवाइट करता है। तो हान के डर से मियान बहाना बनाती है कि आज वो थोड़ी सी बिजी है। शाओ बोलता है कि वैसे जैसे मैंने पिछली बार बोला था, अगर तुम हान को छोड़ना चाहती हो तो किसी भी वक्त मेरे पास आ सकती हो, मेरे साइड से हमेशा तुम्हारा वेलकम रहेगा। हान को तो सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। शाओ मियान से बोलता है तुम ठीक तो हो ना। मियान कहती है बस डांस की वजह से मैं थोड़ी सी थक चुकी हूँ। शाओ उसके पास रुकना चाहता था, पर मियान बहाना बनाती है कि अभी उसे ड्रेस चेंज करनी है, इसलिए शाओ चला जाता है। हान बोलता है तो तुम डर रही थी कि उसको हमारे बारे में पता चल जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि वे हमारे बारे में नहीं जानता। मियान कहते हैं शाओ बस मेरे दोस्त हैं, अगर वे हमें ऐसा देख लेते तो तुम्हारे लिए खुशी की बात थी, पर मेरे लिए ह्यूमिलेशन से ज्यादा और कुछ नहीं होता। हान कहता है कि वे तुम्हारे दोस्त है, पर मैंने तुम्हें उसे दोस्ती करने का परमिशन नहीं दिया। मियान कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मैं तो बस आपके लिए खेलने की चीज हूँ, मुझे किसी से दोस्ती करने का हक कहाँ है। शाओ देखता है कि वे रो रही है तो बोलता है कि ठीक है अगली बार से मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं करूंगा। अब हान मियान की बातों को ही सोच रहा था जब सेक्रेटरी आके बताता है कि यांगशा उसकी फैमिली के अगेंस्ट रिपोर्ट सबमिट हो चुका है, पर अभी भी उनके ओवरसीज फंड को ट्रैक करना मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें किसी अंडरकवर एजेंट को भेजना पड़ेगा। हान बोलता है कि हमने पहले ही अंडरकवर एजेंट्स को भेज दिए हैं। सेक्रेटरी उन एजेंट्स की लिस्ट का नाम चेक करता है तो उसमें मियान के भाई जुन का भी नाम था, तो ये जानकर हान चौंक जाता है। हान को चिंता थी कि मियान के भाई के साथ कुछ होना जाए, इसलिए अपने सीनियर से जुन का नाम हटाने को बोलता है। उसका सीनियर कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि हमने ऑलरेडी एजेंट्स को भेज दिए हैं। जल्दी मियान को पता चलता है कि कोई प्रेसिडेंट उसे मिलना चाहता है। मियान को पता नहीं था कि प्रेसिडेंट कौन है, इसलिए मिलने से मना करती है, पर उनकी जबरदस्ती करने पर उसे उनकी बात माननी पड़ती है। जल्दी हान और शाह को भी इस बारे में पता चलता है। अब मियान देखती है कि वे आदमी उसको जियांग हाउस लेकर आया है। एक्चुअली में हान के फादर ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वे आदमी बोलते हैं कि पिछली बार प्रेसिडेंट मिस्टर जियांग शाह की गर्लफ्रेंड से मिल नहीं पाए, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही मियान जानने लगती है तो शाह आकर बोलते हैं कि शायद मेरे ब्रदर को हमारे रिलेशनशिप को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम चिंता मत करो, मौका मिलते ही मैं उनको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए उसको साथ देने को बोलता है। अब हान के फादर मियान से मिलकर बहुत ही खुश थे और दोनों को जल्दी से शादी करने को बोलते हैं। जल्दी हान आते ही बोलते हैं कि मुझे बिना बताए शादी की बात हो रही है। हान के फादर बोलते हैं कि अब तुम्हारे अंकल भी शादी करने जा रहे हैं, तो अब तुम्हें भी सेटल हो जाना चाहिए, तुम भी अपने लिए मिस मियान की तरह कोई जेंटल और ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। हान बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बिल्कुल मिस जियान जैसे गर्लफ्रेंड ढूंढने वाला हूँ। तो शाह कुछ बोल भी नहीं पाता। अब हान मियान को परेशान करने में लगा था तो मियान गलती से ड्रिंक अपने ऊपर गिरा लेती है। मियान खुद को क्लीन करने जाते तो शाह भी उसके पीछे जा रहा था, पर हान के फादर बात करने के लिए शाह को बाहर बुला लेते हैं। शाह हान के फादर से बोलता है कि अब चिंता मत करो, रिसेंट प्रोजेक्ट में सब कुछ ठीक चल रहा है। हान के फादर बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम काम को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड हो, पर मैं अब सोच रहा हूँ कि हान को भी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बुला लूं। इधर मियान अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो हान उसके पास आता है। मियान कहती है मुझे पता नहीं था कि मिस्टर जियांग ने मुझे यहाँ पे फैमिली डिनर पे इन्वाइट किया है, पता होता तो मैं कभी नहीं आती। हान कहता है कि तुमने डैड से अपने और अंकल शाह के रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं बताया। मियान कहती है कैसे बताती, दुनिया की नजरों में मैं मिस्टर शाह की गर्लफ्रेंड हूँ और दूसरी तरफ उनके नेफ्यू ने मुझे अपने पास रखा हुआ है, ये लोग क्या सोचेंगे कि अंकल और नेफ्यू एक ही लड़की के लिए लड़ रहे हैं। हान अचानक से उसे किस करने लगता है तो मियान भी उसे रोक नहीं पाती। हान कहता है कि मुझे अंकल शाह पे जरा सा भी यकीन नहीं है, इसलिए उनसे दूर रहना, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जल्दी शाह मियान के पास आता है, बोलते हैं कि मुझे पता है कि जो भी हुआ सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर मैं सही में तुम्हें पसंद करता हूँ। मियान बिल्कुल चुप थी तो शाह बोलता है कि कोई नहीं, तुम बाद में जवाब दे देना। पर जब भी हान आता है बोलता है कि मैं आपको मियान के साइड से जवाब देता हूँ, मियान आपको चूज नहीं करने वाली, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको डैड से जल्द क्लियर कर देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि डैड आपके और मियान के रिश्ते को लेकर गलत समझे। अब शाह बहुत ही गुस्से में था क्योंकि मिस्टर जियांग हान को ही कंपनी का प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, ऊपर से मियान भी हान के साथ थी, इसलिए उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि सब कुछ हान को ही क्यों मिलता है। शाह ने सोच लिया था कि इस बार वो ऐसा नहीं होने देगा, इसलिए बहाने से हान के फादर को कुछ गलत मेडिसिन खिला देता है। इधर मियान अपने भाई को कॉल कर रही थी पर उसका कॉल मिल नहीं रहा था, पर यहाँ से हान मियान के भाई को ढूंढने के लिए कुछ आदमी भेजने को बोलता है क्योंकि उसका भाई कहीं मिसिंग हो गया था। जल्दी हान को पता चलता है कि उसके फादर की क्रिटिकल कंडीशन है तो भाग के हॉस्पिटल आता है। हान के फादर की ऐसी हालत देखकर शाह तो बहुत ही खुश था, पर हान के सामने उनकी परवाह करने का नाटक करता है। हान के फादर हान से बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही सालों से अपनी मॉम को ढूंढने में लगे हो, पर मैंने तुमसे एक बात छुपाई है,
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तुम्हें तो पता ही होगा कि जब तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर जा रही थी तो तुमने उनका पीछा किया और उसी बीच तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तुम बहुत ही टाइम तक कोमा में थे। अचानक से तुम्हारी मॉम की कॉल आई कि वे तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं। पर जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि तुम्हारी मॉम ने ऊपर जंप लगाकर अपनी जान दे दी है। हान तो शौक था कि उसकी मॉम इस दुनिया में है ही नहीं। कहता है कि आपने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसके फादर बोलते हैं कि सारी गलती मेरी है, अगर सही समय रहते हुए मैं पहुंच जाता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता, प्लीज मुझे माफ कर देना। और अचानक से उनकी कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है तो डॉक्टर जल्दी से उनका सर्जरी परफॉर्म करते हैं। पर साहब बोलते हैं कि पता नहीं वे कोमा से बाहर आएंगे भी या नहीं। अब हान बहुत ज्यादा परेशान था तो शाह उसके सामने नाटक करता है कि तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ ब्रदर के पास रहो, मैं अकेले ही कंपनी संभाल लूंगा। हान तो अभी सदमे में था क्योंकि उसको यही लग रहा था कि उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मॉम इस दुनिया में है ही नहीं। ऊपर से उसके फादर की ऐसी हालत। दूसरी साइड मियान देखती है कि हान कहीं दिख नहीं रहा। जब भी मियान की नजर उन एजेंट्स लिस्ट पर जाती है, कुछ देर बाद हान आता है तो मियान पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है। हान बहाना बनाता है कि वे अपने असाइनमेंट पर है, जल्दी मैं उसको इस शहर में ट्रांसफर करा दूंगा। मियान कहती है कि तुम अभी भी मुझे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, मुझे अंडरकवर एजेंट्स का लिस्ट मिला, इसमें साफ मेंशन है कि मेरा भाई कहीं मिसिंग है। मियान उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरे भाई को जानबूझकर ऐसे खतरनाक मिशन के लिए भेजा जबकि मैं तुम्हारे कैद में रहने के लिए भी तैयार हो गई थी। हान बोलते हैं कि तुम समझ नहीं रही, ऊपर से ऑर्डर मिला है, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं भेजा। पर मियान बोलती है कि तुम अभी भी मुझे अपने कैद में रखने के लिए मेरे सामने नाटक कर रहे हो। हान कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें कैद में रखना नहीं चाहता था, सच तो यह है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। मियान कहती है कि मुझे तुम्हारे ऐसे प्यार से घिन आती है, इस लाइफ में मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, तुम तो मुझे जाने दोगे नहीं, इसलिए खुद को मारने की कोशिश करती है। पर हान उसे रोक लेता है, बोलता है तुम वादा करो खुद को चोट नहीं पहुंचाओगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर सही में मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मियान कहती है कि तुम उस लायक नहीं हो कि तुम मुझसे प्यार करो, तो हान बुरी तरह से टूट जाता है। एक ही दिन में बेचारे को इतनी तकलीफ मिल चुकी थी कि उसके पास रोने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। अब नियान घर छोड़कर जा रही होती है जब उसके पास उसके भाई की कॉल आती है। जुन बोलता है कि वो बिल्कुल सेफ है, बताता है कि उसे जल्दी उन लोगों के बारे में पता चल जाएगा जो डैड की मौत के जिम्मेदार हैं। नियान कहती है वो सबके पीछे तो यांगशे का हाथ था। जुन बोलता है कि फू फैमिली का स्मगलिंग फंड बहुत सारे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, मुझे पता चला कि मास्टरमाइंड कोई और ही है, सबसे ह्यूज अमाउंट किसी पर्सन जैंग यान के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, मुझे इस बारे में जल्दी से जियांग हान को बताना है, पर यहाँ से निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मियान सोचते उसे खुद ही हान को इस जैंग यान के बारे में बताना चाहिए, पर फिर उसे लगता है उसने कहीं न कहीं ये नाम सुना हुआ है, इसलिए पता लगाने की कोशिश करती है तो देखती है कि वे नाम शाह के बिजनेस कार्ड पर मेंशन है। तो मियान हैरान थी और मियान सोच में पड़ी हुई थी कि अगर उसके फादर की मौत के पीछे शाह का हाथ है तो हान उसकी मदद नहीं करने वाला, आखिरकार शाह हान का अंकल है, इसलिए अब उसने सोच लिया था कि वे खुद ही शाह से अपने फादर की मौत का रिवेंज लेगी। अब उसे शाह के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना था, इसलिए बहाने से शाह को मिलने के लिए बुलाती है। शाह आता है तो उसके दिए गए ड्रेस को पहनकर वह उसके लिए डांस परफॉर्म करती है, तो इससे शाह बहुत ही हैप्पी था। मियान नाटक करती है कि वह उनके पास आना चाहती है। शाह बोलता है क्या तुम हान से अलग होने को तैयार हो। मियान कहती है जब ये ड्रेस पहनकर मैं आपके पास आई हूँ, तो शाह खुश होकर उसे गले लगा लेता है, बोलता है कि मैं हान जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अब शाह हान के फादर के सामने आकर खुश होकर सारी बातें बता रहा था कि हान जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वह लड़की मेरे पास है और जियांग ग्रुप भी जल्दी मेरा होने वाला है। ऊपर से पता नहीं कितने सालों से वह हान के फादर के सिग्नेचर को मिस यूज करते हुए आ रहा था, आज भी एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर खुद ही हान के फादर के सिग्नेचर की कॉपी कर लेता है। दूसरी साइड हान बहुत ही दुखी था और फिर से खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। अब शाह शेयर होल्डर्स के सामने आकर नाटक करता है कि चेयरमैन यानी हान के फादर उस प्रोजेक्ट में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। शेयर होल्डर्स को पता था कि वो प्रोजेक्ट बहुत ही रिस्की है और फिर भी चेयरमैन बिलियंस में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार कैसे हो गए। शाह बोलते हैं कि चेयरमैन ने बीमार होने से पहले खुद ही इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था, क्या आप लोग चेयरमैन के फैसले पे डाउट कर रहे हैं। इसलिए सारे शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि अगर चेयरमैन सहमत है तो हम सबको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब उस प्रोजेक्ट की रिबन कटिंग सेरेमनी थी तो सभी हाथ से पूछने लगते हैं कि वे खुद इस सेरेमनी को अटेंड करने आए हैं, क्या चेयरमैन बीमार है। तो शाह आके सिचुएशन को संभालता है कि चेयरमैन घर पे आराम कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टर उसके और मियान के रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं कि क्या वे दोनों शादी करने वाले हैं, तो शाह बोलता है कि टाइम आने पर वे खुद ही बता देगा। अब मियान ने उस शेयर होल्डर के साथ मिलकर प्लान बनाया था जिसको पिछली बार शाह ने झूठी गवाही देने के लिए फोर्स किया था। ये दोनों ही शाह का सच सामने लाना चाहते थे और मियान को शाह का भरोसा जितना था ताकि शाह को यकीन हो जाए कि वो उससे सही में प्यार करती है।
अब वे शेयर होल्डर शाह को गोली मारने जाता है तो मियान उसको बचाने का नाटक करने वाली थी, पर हान बीच में आकर मियान को ब्लॉक कर लेता है और गोली हान को लग जाती है। अब हान हॉस्पिटल में था। हान होश में आते ही मियान का नाम ले रहा था। हान मियान के बारे में पूछता है, सेक्रेटरी बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। हान की हालत बहुत ही खराब थी, पर फिर भी वे मियान को देखने के लिए बेचैन था। दूसरी साइड शाह मियान से माफी मांगता है कि मुझे तुम्हें बचाना चाहिए था, पर हान ने तुम्हारी जान बचाई। मियान कहती है, तुम्हें डर है कि मैं उसके पास चली जाऊंगी? मैंने तुम्हें चुना है और मैं हान से कोई प्यार व्यार नहीं करती। तो शाह बहुत ही खुश रहता है, पर मियान को हान की चिंता हो रही थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके और हान के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, तो वह उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है। जल्दी हान मियान से मिलने आता है, देखता है कि वो बिल्कुल सही है तो उसको राहत की सांस मिलती है। हान बोलता है, क्या हम दोबारा से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? अब मियान को पता है कि शाह उनको देख रहा है, इसलिए हान के साथ रूड बिहेव करती है। बोलती है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैं तुमसे बस नफरत करती हूँ। हान बोलते है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ये रिंग तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? तो ये सुनकर शाह को बहुत ही गुस्सा आता है। मियान कहती, तुम्हें याद है सगाई वाली रात तुम मुझसे गुस्सा हो गए थे और इस रिंग को नीचे फेंक कर भरी बरसात में मुझे पूरी रात इस रिंग को ढूंढने पर मजबूर किया। इस रिंग को मैंने इसलिए पहना है ताकि मुझे याद रहे कि मैंने तुम्हारे वजह से कितना कुछ सफर किया है। गुस्से में उस रिंग को निकालकर बाहर फेंक देती है तो शाह बहुत ही खुश था, पर हान उदास होकर उस रिंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। शाह मियान से बोलता है कि रिंग हान के मंदिर की आखिरी निशानी थी। हान ने इस रिंग को बहुत ही सालों से अपने पास संभाल के रखा हुआ था। मियान कहती कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हान भरी बरसात में उस रिंग को ढूंढने में लगा था और देखते हैं कि ऊपर से शाह और मियान चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। मियान जानबूझकर शाह से बोलती है, अगर हान मुझे परेशान करने आया तो? शाह कहता है कैसा रहेगा कि हम जियांग फैमिली के ओल्ड हाउस में शिफ्ट हो जाएं। तो मियान उसकी बात मान जाती है। हान को दोनों को साथ में देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, पर मियान हान को ऐसे देखती है तो उसे हान के लिए बहुत ही बुरा लगता है, पर वे हालात से मजबूर थी। बाद में शाह हान के फादर से खुश होकर बता रहा होता है कि अब प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है और उसके सारे पैसे मेरे हिडन कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर होकर आने वाले हैं और इसके बाद जियांग ग्रुप को बैंकरप्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हान अपने फादर को देखने आया था तो शाह बताता है कि अगले महीने वे और मियान शादी करने जा रहे हैं। हान मियान से बोलता है, क्या ये तुम्हारा अपना फैसला है? तो मियान हाँ बोलती है, तो हान चुपचाप वहाँ चला जाता है। अब मियान हान के बारे में सोच रही थी और उसने उस रिंग को अभी भी अपने पास संभाल के रखा हुआ था और मन ही मन में हान से माफी मांगती है। इधर हान बहुत ही उदास था और बोलता है कि बस मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, पर जल्दी हान के पास किसी की कॉल आती है तो चौंक जाता है। अब शाह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है तो मियान उसके नाम मौजूदगी का फायदा उठाकर सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। उसका ओल्ड हाउस में आने का इरादा यही था कि वह शाह के खिलाफ सबूत ढूंढ सके। मियान एक लॉकर को कैसे भी करके ओपन करती है तो शाह के खिलाफ उसको सारा सबूत मिल जाता है, पर तब तक शाह वहाँ पहुंच चुका था। मियान को अचानक से कोई पकड़ लेता है, पर वह शाह नहीं बल्कि हान था। हान उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो मियान उसे छोड़ने को बोलती है। जब तक शाह पहुंच जाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है और तब तक मियान उस एविडेंस को छुपा लेती है। शाह हान से बोलता है कि मियान तुम्हारी आंट है, तुम्हें समझ नहीं आता। हान बोलता है कि मियान सिर्फ मेरी है और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मियान जल्दी से आकर दोनों को लड़ाई करने से मना करती है। शाह मियान से बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और हान तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। अब हान खुद ही मेडिसिन लगा रहा होता है तो मियान उसके पास आती है और आज उसके हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। पता चलता है कि हान मियान को आकर बताता है कि शाह इधर आ रहा है, इसलिए उसके साथ नाटक करने को बोलता है। हान उसे किस कर रहा होता है तो मियान बिल्कुल चुप थी, तो हान उसको चिल्लाने को बोलता है। मियान खुद हान को मेडिसिन लगाने आती है तो हान बताता है कि मेरे पास तुम्हारे भाई की कॉल आई थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें लगा कि शाह मेरा अंकल है तो मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा, तुम्हें मेरे पे जरा से भी ट्रस्ट नहीं है। बोलता है कि अब से तुम्हें ऐसा खतरनाक काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगा। मियान बताती है कि उसके हाथ कुछ सबूत लगा है। हान देखते है कि केस उसकी मॉम का है। मियान कहती है कि सब कुछ उसी महीने हुआ था जब शाह की गर्लफ्रेंड एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। पक्का इन दोनों केस का एक दूसरे से जरूर कोई लिंक है। अब जिस आदमी ने उसकी मॉम के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया था उससे पूछताछ करता है तो वह आदमी बताता है कि वह मैडम को टी देने जा रहा था तो उसने सुना कि हान की मॉम शाह को धमकी दे रही थी कि उनके पास सबूत है। शाह बोलते कि आप चाहते क्या हैं? हान की मॉम बोलती है कि मुझे बस मेरा सन चाहिए। वह आदमी बोलते है कि मैं बहुत ही डर चुका था इसलिए मैं उनकी पूरी बात सुन नहीं पाया, पर थोड़ी देर बाद वह आदमी वापस आता है तो देखते है कि उसकी मॉम घायल अवस्था में नीचे पड़ी हुई है। शाह उस आदमी को धमकी देता है कि तुम्हें पुलिस को यही बताना है कि इस वक्त मैं घर पर नहीं था। अब सब कुछ जानने के बाद हान बिल्कुल गुस्से में पागल हो गया था। मियान उसको समझाने की कोशिश करती है कि बिना सबूत के साबित नहीं हो सकता कि शाह ने उसकी मॉम को सीढ़ियों से धक्का दिया था।
हान तो बहुत ही परेशान हो गया था, तो मियान उसको काम करने की कोशिश करती है। वैसे ही हान को पता चलता है कि शाह उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करवाने की प्लानिंग कर रहा है। शेयर होल्डर्स बहुत ही गुस्से में थे कि कंपनी का स्टॉक प्राइस अचानक से बहुत ही डाउन हो गया है और शाह को रिजाइन देने को बोलते हैं। तो शाह कहता है कि मेरे पास जियांग फैमिली के हाईएस्ट शेयर्स हैं। जल्दी हान कंपनी आकर शाह को सीईओ की पोजीशन से हटाने को बोलता है। कहता है कि मैं जियांग फैमिली का हेयर हूँ, इसलिए अब से मैं इस कंपनी को टेक ओवर करने को तैयार हूँ। पर शाह कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम मुझे पोजीशन से हटा नहीं सकते। तो हान सबूत दिखाते हैं कि उसने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है, इसलिए सभी मिलकर उसको पोजीशन से हटा देते हैं, जिससे शाह को बहुत ही गुस्सा आता है। हान जानबूझकर शाह से बोलता है कि तुमने बहुत सारे क्राइम्स किए हैं, मैं जल्दी तुम्हें पर्दाफाश करने वाला हूँ। अब शाह बहुत ही गुस्से में था कि उसका सच सामने ना जाए, इसलिए अब यह हान को मारना चाहता था। जल्दी हान मियान के पास वॉइस मेल भेजता है कि मेरे पास सबूत तो था नहीं कि शाह ने किसी की जान ली है, इसलिए मैंने उसे जानबूझकर उकसाया। अब ये मुझे मारने जरूर आएगा, बाकी का काम अब तुम्हें ही पूरा करना है। अब मियान उस वॉइस मेल को सुनती है तो बुरी तरह से डर जाती है कि हान को कुछ हो न जाए। वैसे ही न्यूज देखती है कि चीफ ऑफिसर मिस्टर हान की कार खाई में गिर गई है और उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम को भेजा गया है। मियान हान को कॉल मिलाती है पर उसको कॉल मिल नहीं रहा था। मियान वॉइस मेल सुनती है जहाँ हान बोल रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, पर सच यही है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। अब मियान भाग के पुलिस के पास जा रही होती है तो देखती है कि शाह ने हान के सेक्रेटरी को भी घायल कर दिया है। मियान कार में जाकर छुप जाता है तो शाह गुस्से में उसको बाहर आने को बोलता है। मियान जल्दी से कार के डैश कैम को ऑन कर देती है। शाह गुस्सा करने लगता है कि तुम हान के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही थी। मियान कहती है तो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। शाह बोलता है कि वह मेरी बात नहीं मान रही थी और मुझे छोड़कर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको मार डाला। मियान कहती है पर तुमने हान की मॉम को क्यों मारा? शाह कहता है कि उनके हाथ सबूत लग गया था कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है, मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें भी मार डाला। तुम्हें कोई अंदाजा है मैंने कंपनी के लिए इतना कुछ किया और फिर भी मेरा पागल भाई कंपनी हान को हैंडओवर करने जा रहा था, इसलिए मैंने उसको कुछ गलत मेडिसिन खिलाकर उसकी हालत बस से बदतर कर दी। मुझे जो भी धोखा देगा उसका मरना तय है। आखिरी सबूत हान के पास था और मैंने उसको भी अपने रास्ते से हटा दिया। मियान कहती है कि डैश कैम में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है तो अब तुम नहीं बचने वाले। तो शाह गुस्से में मियान को मारने जाता है पर तब तक हान पहुंच जाता है। शाह अचानक से हान को शूट कर देता है पर हान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। जल्दी पुलिस वहाँ पहुंच जाती है। बाद में मियान होश में आती है तो हान के बारे में पूछती है पर नर्स कुछ बता नहीं रही थी, इसलिए मियान खुद ही हान को चारों तरफ ढूंढने लगती है क्योंकि उसको डर था कि कहीं हान को कुछ होता नहीं गया। पर हान को सही सलामत देखकर उसको राहत की सांस मिलती है। बाद में दोनों भाई बहन अपने फादर ग्रेव पर आते हैं। मियान कहती है कि अब सारा सच सामने आ चुका है, आपका गुनहगार इस वक्त जेल के अंदर है। हमारा जुन भी आपकी तरह एंटी स्मगलिंग ऑफिसर है। मुझे पता है कि जुन भी आपकी तरह एक सच्चा और अच्छा ऑफिसर बनेगा। थोड़ी देर बाद हान भी आता है। दोनों हैप्पी थे कि उन दोनों ने अपने परिवार को इंसाफ दिलाया। मियान हान से बोलती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैं परफॉर्मेंस टूर के लिए यूरोप जाऊंगी, कल मैं जा रही हूँ। तो हान पूछता है कि तुम कब वापस आओगी? मियान कहती है कुछ पता नहीं, शायद 1-2 साल लग जाए। मियान जाने लगती तो हान बोलता है क्या मैं तुम्हें दोबारा से परस्यू कर सकता हूँ? मियान कहती है कि आने के बाद इस बारे में बात करेंगे। अब 1 साल बीत चुके थे। सेक्रेटरी बोलते हैं कुछ पता नहीं कि मिस मियान कब तक आएंगी, वे हमेशा आपके लिए पोस्ट कार्ड भेजती हैं और आप इनको ही देखकर खुश जाते हैं। हान बोलता है कि मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है और उसको बाहर जाने को बोलता है। सेक्रेटरी मियान को कॉल करके कहता है कि आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी लड़कियां बॉस के पीछे पड़ी हुई हैं, कितनों ने उनके साथ सोने की कोशिश भी की। अगर आप जल्दी नहीं आए तो पता नहीं वो लड़कियां बॉस के साथ क्या ही करेंगी। अब हान अपने बिजनेस के सिलसिले में एक क्लाइंट से बात करने आया था तो उसके एंटरटेनमेंट के लिए उसके क्लाइंट ने एक ब्यूटीफुल लड़की को इन्वाइट किया था, पर हान बिल्कुल भी उस लड़की को भाव नहीं देता। जल्दी मियान आती है, बोलती है क्या आपको मुझ में भी इंटरेस्ट नहीं है? हान बोलता है तो फाइनली तुम वापस आ गई। मियान कहती है कि मुझे किसी ने दोबारा से परस्यू करने की बात की थी तो मुझे तो आना ही था, क्या आप मुझे घर लेकर नहीं जाना चाहते? हान बोलता है कि बिल्कुल लेकर जाना चाहता हूँ और उसे उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।